कहानी की शुरुआत शुरू होती है विक्की नाम के लड़के से, जो कि प्लेन से बैठकर कहीं जा रहा होता है। उसे खुद नहीं पता होता कि वो कहाँ जा रहा होता है, जिसको जानने के लिए वो पास्ट की कहानी बताता है। तो अब शुरू होती है पास्ट की कहानी, जहाँ पर विक्की के भैया, भाभी, चाचा और उसकी भतीजी होती है। ये एक रेस्टोरेंट में खाना परोस रहे होते हैं। तभी वहाँ पे सामने के होटल का मैनेजर आ जाता है। उसके भाई के रेस्टोरेंट का जो सर्टिफिकेट होता है वो ले जाता है, क्योंकि वो उसका भाई जो होता है वो बहुत कम दाम में खाना खिलाता रहता है, जिससे उसका धंधा नहीं चलता है। ये सब देख के विक्की को काफ़ी गुस्सा आता है, लेकिन उसकी भाभी उसे रोक लेती हैं। भैया उसके जाके कंप्लेन करते हैं, लेकिन पुलिस कुछ नहीं करती है, क्योंकि उससे मिली होती है। ये देख के विक्की बहुत गुस्सा लगता है और उसके घर में वो लाइसेंस ले आ लेता है वापस। फिर विक्की को पुलिस ढूंढते हुए उसके भाई के पास जाते हैं, तो उसके भाई को पता चलता है। वो बहुत गुस्सा करता है विक्की पे, क्योंकि उसका भाई वसूलों का पक्का होता है। उसे लड़ाई झगड़े हिंसा से दूर रहना होता है। उसका ये मानना है कि प्रेम से सब कुछ हो सकता है, बिना हिंसा के भी सब कुछ हो सकता है। ये सुन के विक्की वहाँ से भाग जाता है, ये कह कर कि भैया अब मैं जब कुछ बन जाऊँगा तभी वापस आऊँगा। फिर हमें दिखाते हैं कि विक्की कोलकाता में पहुँच गया है। वहाँ विक्की पहुँचता है, वहाँ ढाबा होता है। तो ढाबे में एक सेठ होता है जो गरीब बच्चों को खाना खिला रहा होता है, तो विक्की को भी बुलाते हैं। तो विक्की उनसे खाना फ्री में नहीं लेता है, क्योंकि विक्की के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट थी। ये बात सुन के सेठ जो है विक्की को अपने साथ रख लेता है। देखते देखते विक्की अब डॉन बन चुका होता है। कोलकाता का मुखर्जी एक डॉन होता है, जिसकी गैंग होती है। उसको भी हरा के विक्की की अलग अपनी गैंग हो जाती है। विक्की अच्छा कमाता। विक्की कहीं जा रहा था तो उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है, जो कि मूवी की हीरोइन होती है। पीछा करते करते फूल देते देते लड़की भी मान जाती है। अब लड़की अपने फैमिली वाले से लड़के को मिलाती है। उसकी फैमिली वाले सब कुछ देखते हैं। तो लड़की का बाप कहता है कि पैसा गाड़ी घर होने से कोई मतलब नहीं है, जब तक फैमिली नहीं है। ज़िंदगी में फैमिली का होना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम्हारी फैमिली है तो लेकर आओ, नहीं है तो फिर ये शादी नहीं हो सकती है। अब इसी कारण जो शुरुआत का सीन था, सिर्फ इसी कारण विक्की अपने गांव जाता है अपने भैया भाभी से मिलने। जब वहाँ पे पहुँचता है तो विक्की बहुत डरा होता है, और वो अपने भाई से ये बात छुपाता है कि वो डॉन है। अगर ये बता देगा तो उसका भाई ऑफ कोर्स उसे नहीं पसंद करेगा। विक्की वहाँ पे जाता है, सब उससे बहुत प्यार से पेश आते हैं, सब उससे बहुत मिस कर रहे होते हैं। सब कुछ अच्छे से होते हैं, सब लोग खाना खाते हैं। तो खाना खाते टाइम विक्की कहता है, भाभी आपके हाथ में जादू है, आपको कुकिंग चैनल खोलना चाहिए। मेरे कल कुछ दोस्त आएंगे जो आपका वीडियो शूट करने में मदद करेंगे, जिससे उसके भैया भी राजी होते हैं। फिर अगले दिन दिखाता है विक्की के जो 2 चमचे होते हैं वो भी पहुंच गए हैं, और उसकी गर्लफ्रेंड भी पहुंच गई है। उसकी गर्लफ्रेंड एक यूट्यूबर होती है। तो वहाँ पे वीडियो शूट होता है, और उसके दो चमचे थे वो लड़की की खूब तारीफ़ करते थे। तो ऐसे शूटिंग हो जाती है। फिर रात होती है। विक्की हीरोइन को लेकर जाता ही है ऊपर। उसका रोमांस चल ही रहा होता है, तभी भाभी आके देख लेती हैं। तो फिर भाभी को पता चलता है कि ये सब एक ड्रामा था, दोनों का लफड़ा चल रहा होता है। तो वो कहती है कि मैं अपने भैया से बात करूँगी तुम्हारे। तो अगले दिन वो भैया को बताती हैं। भैया भी इस रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं होती, वो भी मान जाते हैं। तो वो कहते हैं कि लड़के के घर वालों को बुला लो, मिलते हैं, उनसे बातचीत होती है। फिर इधर रात होती है, तो रात में कुछ गुंडे आ जाते हैं विक्की के घर में। तो विक्की उन्हें सबको मार पीट के भगा देता है। तो विक्की अपने चमचों से कहता है कि पता लगाओ कि कौन है ये लोग, क्यों आए हैं मारने, किसके आदमी हैं। सीन चेंज होता है, हमें दिखाते हैं कि विक्की और उसकी फैमिली मंदिर जाते हैं पूजा करवाने। वहाँ पे डांस वांस होता है। फिर विक्की के 2 चमचे आके बताते हैं कि वो जो उस दिन रात में गुंडे आए थे, वो आपको मारने नहीं आए थे, आपके भैया को मारने आए थे। तो विक्की पूछता है कि मेरे भैया को कौन मारना चाहता है। फिर जीके के बारे में पता चलता है, और वहाँ पे भी जीके के गुंडे आ जाते हैं, जिसको विक्की मार पीट के भगा देता है और वार्निंग देता है कि मेरे भैया से दूर रहो। भैया से भिड़ने का मतलब है कि मुझसे भिड़ना। फिर सीन उधर चेंज होता है, जहाँ भाभी भगवान के सामने रो रही होती हैं। विक्की जाता है, पूछता है भाभी क्यों रो रही हो, तो भाभी को कसम दे के मना लेता है। भाभी भी उसको ये सब बता देती हैं। विक्की का भाई असल में फूड चेयरमैन होता है। भाभी बताती हैं कि विक्की का भाई एक फूड चेयरमैन है, जिसके एक सिग्नेचर से ही पता चलेगा कि किसी का फूड ब्रांड आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो वहाँ पे जीके आता है अपने ब्रांड को लेके, जिसमें बहुत केमिकल होता है कि कोई भी उसे खाएगा
तो उसकी तबीयत हेल्थ इशू होंगे ही, जिसे विक्की का भाई मना कर देता है। और इस चीज़ से विक्की का भाई काफ़ी अवेयरनेस फैलाता है, जिसकी वजह से सरकार उसे अवार्ड भी देती है। जी कि ये सबसे बहुत गुस्सा कर विक्की का भाई का जो रेस्टोरेंट चलता था वहाँ से खाना आश्रम में जाता है, जिसमें वो जहर मिला देता है, जिससे वहाँ के बच्चे खा के उनकी काफ़ी तबीयत खराब हो जाती है, जिसकी वजह से विक्की के भाई का रेस्टोरेंट सरकार बंद कर देती है, सील कर देती है। तो विक्की के भाई पे केस कर दिया होता है। वो केस की हेयरिंग पे जा रहे होते हैं। फाइनल डिसीजन बताएगा कि उसका भाई जेल में जाएगा कि नहीं जाएगा। यहाँ पे विक्की के भाई की लड़की की शादी तय होती है। वो ये सब देख के रिश्ता तोड़ लेता है। फिर एक दिन उसकी भतीजी बैठ के रो रही होती है, तो विक्की जाके पूछता है कि हाँ, कि वो लड़का तुम्हें पसंद करता है कि नहीं। वो बोलती है कि हाँ, उसकी शादी ज़बरदस्ती करवा रहे। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं करवाऊँगा। तो वो उसके पापा के पास जाता है, जो कि किसी और से उसकी शादी करवा रहे होते हैं। तो वहाँ पता चलता है कि वो इसलिए शादी करवा रहे होते हैं क्योंकि 50,000 करोड़ रुपए उनके ऊपर लोन है, जो कि विक्की उन्हें दे देता है और कहता है भैया से अब आप सगाई के लिए बात करिए। तो बात करते तो उसके भैया बहुत खुश होते हैं, क्योंकि जो रिश्ता टूटा था वो सामने से खुद रिश्ता की बात करने आ रहे थे। तो उनकी सगाई कंफर्म हो गई थी। सगाई में विक्की जिसे प्यार करता था उस लड़की के घर वालों को भी बुलाते हैं, दोनों मिलते हैं, सगाई अच्छे से हो जाती है। फिर उधर हमें दिखाते हैं कि जीके और मुखर्जी, विक्की के जो दो दुश्मन थे, वो हाथ मिला लिए हैं। दोनों अब वो दोस्त बन गए हैं। कि भाई के वकील से जाके मिलता है, जिसे पूछता है कि वो जहर किसने मिलाया, तो कुछ नहीं पता चलता है। अब विक्की के भाई की जो फाइनल हियरिंग थी, उसमें वो दो चीज़ों से बच सकता था। पहला वो कि जहर किसने मिलाया है उस आदमी का पता चल जाए, और दूसरा कि यहाँ जो काम कर रहा होता है वो खुद गवाही देने के लिए तैयार होता है, जो कि वो विक्की के भाई से पहले बात कर चुका होता है, लेकिन ऐन मौके पे उसको वो गायब हो गया होता है, जिसको अब विक्की को ढूंढना होता है। तो विक्की स्टाफ लोगों से पूछताछ करता है, तो उसे एक अमित नाम के आदमी का पता चलता है, जो कि ड्राइवर होता है। वो उससे जाके पूछताछ चलता है, तो फिर पता चलता है जो असली में जहर मिलाया था खाने में, वो स्टाफ में से किसी एक आदमी का काम था, जो कि बहुत करीबी था विक्की के भाई के। उधर जीके और मुखर्जी दोनों प्लान बनाते हैं कि जो आदमी उनका पकड़ा गया है, जिसने जहर मिलाया है, उसको विक्की को बता देंगे और विक्की उनकी जगह पे खुद आएगा। तो वहाँ पे विक्की जाता है, मारपीट करता है। वो जो पकड़ा गया था, जिसने जहर मिलाया था, उसका आदमी, वो काफ़ी सॉरी वॉरी बोलता है। तभी यहाँ पता चलता है कि जीके का एक आदमी जो है, विक्की के भाई को भी फ़ोन कर दिया होता है। वो आके वहाँ पे देख लेता है, जिससे विक्की का भाई काफ़ी हर्ट होता है और वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। फिर लड़की के फैमिली वाले को भी विक्की का सच बता के उन्हें वापस भेज देता है कि मैं ये शादी नहीं होने दूंगा, मैं उसकी ज़िंदगी नहीं बर्बाद कर सकता। और विक्की जब घर पहुँचता है, तो उसका भाई कहता है कि तुम चले जाओ इस घर से। तो वो अपना हक मांगता है कि मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि विक्की सबको बहुत मानता रहता है। लेकिन उसका भाई कहता है कि ठीक है, तुम अपना हक ले लो, मैं खुद चला जाता हूँ। तो जब ये सुनता है विक्की, तो गुस्से से वो चला जाता है छोड़ के। वो कहता है कि जब मैं 14 साल आपके बिना रह लिया, तो मैं अभी भी रहने की आदत डाल लूँगा। ये कह के वहाँ से वो चला जाता है। फिर अगले दिन जो है, विक्की का भाई का कुछ पता नहीं चल रहा होता, और उसी दिन फाइनल हियरिंग होती है। भाभी विक्की को फ़ोन करके बोलती हैं कि तुम्हारे भैया नहीं मिल रहे हैं। मैं नहीं जानती कि तुम कैसे करोगे, लेकिन कोर्ट में आज तुम हाजिर करोगे उन्हें। विक्की उनका पता लगाता है, उन्हें ढूंढ लेता है। उन्हें जीके ने किडनैप किया होता है, और वो जो हॉस्पिटल में एडमिट बच्चे थे, उन्हें भी वो किडनैप किया होता है। तो विक्की पहले जाके खूब मारता है गुंडों को। फिर विक्की अपने भाई को बचाने जा ही रहा होता है कि जीके, वो जो बच्चे को किडनैप किया होता है, उनका ऑक्सीजन लेवल हटा देता है, और वो दोनों सांस लेने में दिक्कत होती है। जो विक्की जाता है उन लोगों को बचाने बचाने तो जीके विक्की को बहुत मार रहा होता है। और विक्की ने जो जो अपने भाई के लिए किया होता है, वो गुंडों को मारा होता है घर में, मतलब जो भी किया होता है, वो उसके भाई को पता चल जाता है, जिससे उसका भाई को भी अब समझ में आ गया था कि जो पापी है उसको पुण्य से नहीं समझाया जा सकता है, जो अधर्मी है उसको धर्म के मार्ग से चल के नहीं सिखाया जा सकता है। तो दोनों फाइट करते हैं और जीके को मार देते हैं। फिर कोर्ट में पेश होते हैं दोनों। फिर उनके पास एक वीडियो होता है प्रूफ के तौर पे, जो विक्की लाया होता है। और वो जो था जीके का आदमी, जो गवाही देना चाहता था, जिसे किडनैप कर लिए थे,
वो भी आके एंड टाइम पे गवाही दे देता है। जीके की कंपनी सील हो जाती है और विक्की के भाई का रेस्टोरेंट चल जाता है। और फिर सीन के एंड में दिखाते हैं कि विक्की की उसी लड़की से शादी भी हो गई होती है। तो मूवी यहीं पे ख़त्म होती है।